स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट मैथ बाय रंजीत सर पे। आज हम बात करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था आपके आज के एग्ज़ाम में, उसके आंसर को देखेंगे। आप लोग सभी लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो मिलान करते चलेंगे कि आप लोगों ने आज कितना सही करके आया है अपने एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन सेट जे है, आपका अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि नंबरिंग इधर से उधर हो जाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन ज़रूर मिला लीजिएगा। तो वीडियो में बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूनिफॉर्म है, जो कि हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि यूनिफॉर्म पहनकर ही हम लोग स्कूल जाते थे। तो आगे फिर बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो विरंजन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? तो जो सिक्की शिल्प में प्रयोग होता है वो धागा का प्रयोग होता है, जिससे जो आप लोग बुन कर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो धागा कहीं उसी को सिक्की शिल्प कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। तो कैल्शियम का प्राप्ति का स्रोत आप लोग सभी जानते हैं, दूध भी है, दही भी है, पनीर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा इनमें सभी। आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और जब बड़ा हो जाता है आदमी वयस्क तो उनका दांतों की संख्या जो हो जाता है वो 32 हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 6 नंबर की तरफ। निम्न में कौन सा पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? कब्ज भी है, उल्टी आना, अपच, ये सभी पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, यानी कि इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे। निम्न में कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, बुद्धि एवं विकास, भावना एवं मनोदशा। तो हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है, सभी कार्य के लिए ज़रूरी होता है, तो इनमें से सभी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो दही को देखेंगे। दही में भी मिलावट हो सकता है, मिठाई में भी हो सकता है, घी में भी डालडा मिलाया जा सकता है, लेकिन जो खोआ है वो दूध को जलाकर बनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आहार आयोजन में निम्न में कौन आवश्यक नहीं है? तो आहार आयोजन यानी कि खाना बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? तो रसोई की विशेषता भी आवश्यकता है, बर्तन जो है पकाने का वो भी आवश्यक है, ज़रूरी है, समय भी चाहिए। व्यंजन पुस्तिका जो है ये पढ़ने की चीज़ है, तो यानी कि इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो 30 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वो विश्व बचत दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? तो जो अज्ञात धब्बा है उसको छुड़ाना बहुत ही कठिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो जो मानवीय संसाधन नहीं वो है हमारा समय है, यानी कि ऊर्जा भी मानव दे सकता है, कौशल भी मानव के पास है, मुद्रा भी मानव के पास है, यानी कि समय जो है वो मानवीय संसाधन नहीं होगा, वो प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो खाद्य संरक्षण की जो भौतिक विधि है वो खमीरीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग मिलाते चलेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे लास्ट में कि 70 में से जो 35 ही लगाना था तो आपने कितना राइट करके आया है अपने एग्ज़ाम में। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? तो स्टार्च जो होता है वो जिसका उपयोग होता है वैसा वस्तु में जो कठोर ना हो, तो हमारा जो सूती है वो कठोर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर को देखेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक ग्रंथि जो होता है वो एड्रिनल से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे। शिशुओं में पाचन तंत्र के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो जो शिशु के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है वो माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं आप लोग ने एक भी गलत नहीं लगाया होगा, 35 सही लगा के आए होंगे। तो 17 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है तो स्वास्थ्य केंद्र में, जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे ही बच्चों को टीका लगाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो शारीरिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो किशोरावस्था है, यानी कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था को, हाँ परिवर्तन की अवस्था है। और ये शुरू हो जाता है शायद 12 वर्ष से शुरू हो जाता है 18 वर्ष तक। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 12 से 18 वर्ष कौन सी अवस्था है तो किशोरावस्था में आता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है, तो रेशमी को यानी कि रेशम को रेशों की रानी कहा जाता है। 20 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किस क्रिया को संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो खाना बनाने में हम संदूषित जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो नवजात शिशु है, उन्हें आहार की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो माँ का दूध से ही वो अपना सारा पालन पोषण उनका हो जाता है। तो नवजात शिशु हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो प्राकृतिक रेशा जो नहीं है वो है हमारा नायलॉन हो जाएगा, जो जिसको हम लोग नायलॉन कहते हैं वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपास तो खेती से होता है तो ये प्राकृतिक भी, ये सब भी प्राकृतिक है। ऊन है जो आपको भेड़ों से मिलता है, भेड़ों के जो केस होता है भेड़ को उससे, तो ये सब है प्राकृतिक। और नायलॉन जो आपका हो जाएगा वो प्राकृतिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है, तो भिगोना। कोई भी कपड़ा धोते हैं तो पहले उसको हम भिगाते ही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणुरहित, यानी कि सभी। नियमित धुलाई से ये सभी मुक्त मतलब कि प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कपड़े में प्रॉब्लम नहीं आता है, तो इनमें सभी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे। घर में कपड़े धोने से निम्न किसकी बचत होती है, तो घर में कपड़े धोने से धन की बचत होती है, यानी कि अगर बाहर हम ड्राई क्लीनर्स में कपड़े को भेजते हैं तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, और घर में जो सफाई होती है तो यहाँ हमारा पैसा बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे रंगों में कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है, तो सिरका जो है, कच्चे रंगों के कपड़ों को धोते समय सिरका मिलाया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किन वस्त्रों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो नायलॉन का कपड़ा होता है उसको, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं अपने भाषा में, उसको नहीं किया जाता है नायलॉन पे, नहीं तो वो जो आपका है वो गलने लगेगा, इसीलिए नायलॉन के कपड़े पे इस्त्री नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो प्राणिज धब्बा में आता है रक्त का धब्बा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 29 नंबर। निम्न में से कौन शुद्ध जल है, तो नदी का जल वो भी दूषित है, समुद्र का जल भी खारा पानी होता है, कुएं का जल भी दूषित है, जो वर्षा का जल हमारा है वो शुद्ध जल है, वो भी नीचे जब तक ना गिरे जब तक। आप 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एग मार्क का पूरा नाम क्या है, तो एग मार्क जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका पूरा नाम होता है, जो कि आपका कृषि से उत्पादों, जो कृषि से उत्पाद होता है उस पर ये एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, उसी का पूरा नाम पूछा है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिवार के लिए आहार आयोजन डैश पर आधार पर बनती है, परिवार के लिए जो आहार का आयोजन होता है वो दैनिक आधार पर बनती है, यानी कि रोज़ हम लोगों को आहार की ज़रूरत होती है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, तो जैम जेली बनाना, मुरब्बा बनाना, अचार बनाना, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि का प्रदूषण का कारण नहीं है वो नालियों का पानी है, बाकी तो खुले क्या है, ये सब तो जो ऑप्शन दिया है वो सब भूमि प्रदूषण का कारण है। नालियों का पानी जो है, गांव में नालियां कम होती हैं, इसलिए नालियों का पानी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। सामान्य गर्भावस्था में कितने हफ्तों की होती है, जो सामान्य गर्भावस्था होती है वो हमारा 37 सप्ताह का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध में स्राव को उत्तेजित करता है? तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 35 का ए प्रोलैक्टिन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूम में करना चाहिए? शीतलता का मतलब जो है ठंडक, यानी कि ठंडक प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग हम जहाँ ज़्यादा समय देंगे वहीं पे होना चाहिए। तो शयन कक्ष, यानी कि शयन कक्ष का मतलब होता है जो सोने वाला रूम है उसमें, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा गर्म रंग है? तो आप सभी को पता है गर्म रंग लाल को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में लाल दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दिन में डैश घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जाते हैं? तो एटीएम से हम 24 घंटे में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, तो यानी कि 24 घंटा आपका सी में दिया गया है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन मौद्रिक आय नहीं है? तो मौद्रिक आय का स्रोत जो है वो किराया नहीं है, क्योंकि किराया हमें देना पड़ता है तो वो व्यय में चला जाएगा, आय में नहीं आएगा। आय का मतलब होता है वेतन से आय आ रहा है, परिवार में अगर कोई डॉक्टर है तो उससे आय आ रहा है, अगर किसी प्रकार का आपको लाभ हुआ तो उससे आय आ रहा है, लेकिन जो किराया हम देते हैं तो आय के नहीं, वो व्यय करते हैं, इसलिए किराया आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर को देखेंगे, निम्न में कौन सा कार्य नैतिकता का कार्य नहीं है? तो नैतिकता का कार्य ये होता है कि जो हम समाज के लिए करते हैं, तो सहयोग अगर कर रहे हैं तो किसी दूसरे का ही कर रहे हैं, अनुशासन में है तो किसी को ये नहीं लग रहा है कि ये बच्चा कि कोई गलत बात बोल रहा है, अनुशासन में है, उत्पादक भी करते हैं तो समाज के लिए होता है। जो प्रतिस्पर्धा होता है, यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो खुद के लिए आप करते हैं, तो यानी कि ये नैतिकता का कार्य नहीं होगा, ये तो खुद के लिए होगा प्रतिस्पर्धा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस से भी आप ऐसे मार्क दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपसे, आपके समाज से ही रिलेटिव क्वेश्चन सब है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे शिष्टाचार है केवल शब्द केवल कर्म, शब्द एवं कर्म दोनों। तो अच्छे शिष्टाचार का मतलब है कि शब्द भी अच्छा होना चाहिए और आपका कर्म भी है जो अच्छा होना चाहिए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ कैसी होनी चाहिए? लंबा दिखने के लिए आपके जो कपड़े हैं उस पर लंबी लंबी रेखा ही होगी, तभी आपको लंबा लगेगा कि हाँ लंबा है। ऑप्शन नंबर सी में लंबी दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? आप लोगों ने मैट्रिक में ही पढ़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 23 जोड़ी गुणसूत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 23 जोड़ी गुणसूत्र। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मस्तिष्क में। 45 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है? हड्डियों और मांसपेशियों को विकास का नियंत्रित जो करता है वो हमारा प्यूटेटरी ग्रंथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो जो गर्दन में अंतःस्रावी स्थित होती है वो थायराइड होती है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो हृदय के धड़कन को जो उत्तेजित करता है वो हार्मोन हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो जो अग्नाशय है वो इंसुलिन बनाती है, यानी कि बी में दिया गया है अग्नाशय, आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो वायु प्रदूषण के जो कारण होती है वो अस्थमा, यानी कि जो खांसते हैं तो खांसने से एक दूसरे में चला जाता है, तो वायु के द्वारा ही जाता है, हवा के द्वारा ही एक दूसरे से फैलता है, तो आपका अस्थमा जो है बी में दिया गया है, बी ऑप्शन अस्थमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाना पकाने में कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद होती है? तो खाना पकाने में जो अधिक तेल में रख कर जो तला जाता है, तो तेल हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। जितना भी भून के खाएंगे या उबाल के खाएंगे या भाप से पका के खाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, यानी कि ज़्यादा तलना ही कम स्वास्थ्यप्रद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग भी अगर खाना बनाइएगा तो कम तलने की कोशिश कीजिएगा।
51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन खाना पकाने का एक कारण नहीं है? तो खाना पकाने का एक कारण जो आपका हो जाएगा वो भोजन की मात्रा बढ़ाना, यही एक कारण है जो खाना पकाने का कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है सी। 52 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमारा सोयाबीन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो खाद्य पदार्थ में अगर मिलावट है तो उसको देख कर भी लगा सकते हैं कि है कि नहीं, मिलावट है कि नहीं। रासायनिक विधि द्वारा भी देख सकते हैं, भौतिक विधि भी द्वारा देख सकते हैं, यानी कि इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो सबसे इसमें ऑप्शन में देखेंगे, चना भी कुछ टाइम लेता है, मैदा भी कुछ टाइम लेता है, चावल भी को भी कुछ समय चाहिए, दूध जो है वो शीघ्र ही वो ख़त्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो कम पका हुआ भोजन भी, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो विषाक्त भोजन होने का कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान आयरन और कैल्शियम की बहुत ही कमी हो जाती है, यानी कि आयरन तो दिया नहीं है लेकिन बी में कैल्शियम दिया गया है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र जो होता है वो माँ एवं शिशु के लिए ही होता है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, माँ एवं शिशु की। 58 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आधार कार्ड पर निम्न में किसका उल्लेख नहीं होता है? तो जो आपका आधार कार्ड है वो उसमें उम्र दिया रहता है, नाम दिया रहता है, पता दिया रहता है, लेकिन आप कौन से जाति से है ये नहीं दिया रहता है, तो ऑप्शन नंबर जाति बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो जो बैंक से हम लोन लेते हैं उसमें जो ब्याज का भुगतान होता है वो 1 साल में किया जाता है, यानी कि वार्षिक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल वार्षिक राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो झाड़ू लगाना तो रोज का काम है, पोछा लगाना भी रोज का काम है, झाड़ना भी रोज का काम है, जो मकड़ों की जालों की सफाई होती है ये हम लोग आमतौर पे हमारे यहाँ तो दिवाली में किया जाता है, या ऐसे 2 महीना 3 महीना पे, तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन जो है मकड़ों की जालों की सफाई वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 नंबर देखेंगे, सजावट चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? तो जो सजावटी चित्र है वो जो जहाँ आदमी सोता है, यानी कि बेडरूम में ही लगाता है आदमी, और लगाना भी चाहिए क्योंकि बेडरूम में ही लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन बेडरूम बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो गृह सज्जा यानी कि अपने घर को सजाने की प्रमुख शैली कौन है? परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, इनमें से सभी। तो अपने घर को किसी भी तरीके से भी आप सजा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो उजला सफ़ेद रंग जो है वो शांति, शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उजला, बिल्कुल राइट आंसर है। 64 नंबर देखेंगे, जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका वो जल को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। 65 नंबर, निम्न में कौन सी ध्वनि प्रदूषण का आम कारण है? तो यातायात जो है वो आम कारण है, क्योंकि ये रोज़ का यूज होने वाला है यातायात, गाड़ी जो चलता है। पटाखे है तो ये जो कभी पर्व त्यौहार में चलते हैं, लाउड स्पीकर भी कोई पर्व त्यौहार में ही, लेकिन यातायात जो है वो आम दिनों में ही चलते हैं, इसीलिए सबसे ध्वनि प्रदूषण का आम कारण आपका यातायात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर देखेंगे, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं को जलाने से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर देखेंगे, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग भी करके, अधिक पेड़ लगाकर भी,
और प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन भी करके, यानी कि इनमें से सभी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य करके वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। 68 नंबर देखेंगे, कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है। तो पर्यावरणीय जो गतिविधि, मानवीय गतिविधि जो है वो जनसंख्या विस्फोट भी है, वनों की कटाई भी है, नगरीकरण भी है, यानी कि इनमें से सभी जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। 69 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम उबाल भी सकते हैं, क्लोरीनीकरण भी कर सकते हैं, छान भी सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी कार्य करके भी जल को शुद्ध कर सकते हैं। और जो ज़्यादा फेमस है वो हमारे घरेलू में उबालना ही होगा, क्योंकि क्लोरीनीकरण करने का ये रासायनिक कार्य है तो उतना ज़्यादा ये यूज नहीं होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए जो है उबाल कर, ये ज़्यादा प्रचलित है। तो उबाल कर ही ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस बात पर निर्भर नहीं करती है। तो उसके जो कैलोरी की आवश्यकता निर्भर नहीं करती हो, उसकी आर्थिक स्थिति पर नहीं करती है। बाकी वजन, आयु, गतिविधि स्तर पर तो जरूर निर्भर करती है कि कितना वजन है, कितना आयु है, कौन सा कार्य करता है वो व्यक्ति, लेकिन इसका आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने होम साइंस का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और आप लोगों ने मिलाया होगा कि हम कितना आज सही करके आए हैं अपने एग्ज़ाम में। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे बना कर आए होंगे अपने एग्ज़ाम में और उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों का। और इसी के साथ मतलब आपका जो ये है लघु उत्तरीय प्रश्न भी उतना ज़्यादा खास नहीं आया था, तो आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को अटेंड किया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे अंत तक और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दिए जो भी आज एग्ज़ाम देकर आए हैं, ताकि वो भी अपना जो मिला सकें कि कितना वो सही करके आए हैं अपने एग्ज़ाम में और कंफर्म हो जाए कि मतलब कितना नंबर उनको आ सकता है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।